बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। मुस्लिम्स को अस्सलाम वालेकुम और नॉन मुस्लिम्स को ग्रीटिंग्स। साहिल साहब, बैक टू आवर टॉपिक। आई अंडरस्टैंड कि आप एक और बहस में मसरूफ़ थे इलियास शरफुद्दीन साहब से। तो एथिकल बेसिस पे मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको अपनी तरफ से भी जो वो कॉल आउट करूं, और क्योंकि आप वहाँ पे बिजी हैं तो ये अच्छी बात नहीं थी, और मैंने अपने कमेंट्स में भी इस बात का इजहार किया। तो इसलिए मैंने एक दो दिन मैं इस पर खामोश रहा। लेकिन अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, और ये मैं आखिरी दफ़ा आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए कि वक्त ज़ाया करने का एक वो फॉरएवर आप नहीं कर सकते, उसकी एक हद होती है। सारा सिलसिला लोगों के सामने अब मौजूद है कि किस तरह से हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई, किस तरह से आपने व्हाट्सएप में सेलेक्टिवली जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं आपसे एग्ज़ाम पेपर मांग रहा हूँ, जिसको मैंने ड्यूली डिबंक किया कि किसी ने आपसे एग्ज़ाम पेपर नहीं मांगा। आपसे सिर्फ ये कहा कि वो जो पब्लिक में आप हर जगह पे स्क्रीन शेयर करते हैं, और टेलीविज़न पे भी आप चले गए थे अपना लैपटॉप उठा के कि देखो ये लिखा ये लिखा, ये जो आप समझते हैं कि बेस्ट आर्गूमेंट आपके पास है इस्लाम में सेक्स स्लेवरी के हवाले से, वो लोगों के सामने लेके हैं ताकि हम बात करें उस पर। और वो ज़रूरी इसलिए है कि मैं जानता हूं कि एकेडमिक डिबेट्स सूटेबल नहीं होती हर आदमी के लिए, शायद आपको उसमें स्ट्रगल हो, लेकिन मैं उससे किसी नीचे के लेवल पे मैं नहीं आऊँगा। अगर आपने डिबेट करनी है तो पब्लिकली स्टेट करें कि भाई मैं हर जगह पे जो मैं ये अपनी स्क्रीन शेयर कर लिया करता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि देखो तुम्हारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है, तो आप फिर दुनिया को बताएं कि इस्लाम में जो लिखा हुआ है उसका कौन सा बेस्ट आर्गूमेंट है, कि तक आप भी उससे ना फिर सके मैं भी ना फिर सकूँ। बाकी ये जो आपने गलत तासुर देने की कोशिश की है कि मैंने आपसे कहा है कि नहीं अपने पॉइंट्स मुझे पहले बता दो, पॉइंट्स अपने आप डिबेट में ही बताइएगा कि आप किस आयत की तशरीह आप कहाँ से कर रहे हैं, उस तशरीह के बारे में कौन सी हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है, उस किताब की आगे फर्दर तशरीह हुई या शरह लिखी गई तो उसमें क्या लिखा है, कुछ भी मैं आपसे नहीं पूछ रहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि बेस्ट 5 to 7, और अगेन 5 to 7 तो मेरा प्रपोजल है, मैं पिछली बार भी मैंने कहा था कि आपसे कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बताइए दुनिया को, बार बार जो आप दुनिया को कन्विंस कर रहे हैं वो चीज़ें बता के, यानी कि बकौल आपके अगर वो पेपर है तो वो लीक तो आपने किया हुआ है, मैं सिर्फ उसमें से कह रहा हूं कि वट एवर यू थिंक इज बेस्ट आप वो लेके आइए, उस पर बात करते हैं। खैर आपने वो नहीं की। मैंने अपने फॉलो अप वीडियो में आपको ये ऑफर की कि डिबेट तो हमारी जब होगी वो होगी, लेकिन चूंकि आपने एक ये गलत फहमी का तात क्रिएट की है और गाली ब्रिगेड को आपने एक्टिवेट किया, और अगेन मेरा उन बहन भाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि दे हैव देयर ओन रीजंस, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन और थी। इसलिए कि लोग कहते हैं कि आप वेल स्पोकन हैं, धीमे आदमी हैं, अच्छी बातें करते हैं, अकल की बातें करते हैं, तो मैं आपको उसी लेवल पे ही देख रहा था। खैर वो जो हुआ वो हुआ। मैंने जो आपको ऑफ़र की, जो मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, और पिछली ऑफ़र का मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ कि आप उसका जवाब दें कि डिबेट तो जो होगी वो तो होगी, अब हमारी गुफ्तगू लाइव पब्लिक में होनी चाहिए कि टॉपिक क्या हो, किस तरह से हो, और जो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पोजीशन डिक्लेयर करें, बताइए कि ये आपके पास बेस्ट आर्गूमेंट्स हैं, और मैं अपनी पोजीशन डिक्लेयर करूं क्या ये बेहतर तरीका है या आपका बेहतर तरीका है कि बाय फोर्स जबरी तौर पे आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मानूं कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी और फिर मैं उसको डिफेंड करूं, ये बेहतर तरीका है। मैं इंतज़ार करूंगा आपका, अगर आपकी तरफ से जवाब वक्त पे आ जाता है 1-2 दिन में तो दैट्स ऑल वेल एंड गुड। और ये डिबेट जो है मैंने आगे पीछे मैंने बात की है कि किन चैनल्स पे, मैंने अपनी तरफ से कहा था कि ये आपके चैनल पे भी नहीं होगी डिबेट, यानी कि टॉपिक के हवाले से किसकी बात ठीक है, ये आपके चैनल पे भी नहीं होगी, ये मेरे चैनल पे भी नहीं होगी। मैंने कुछ लोगों से इस सिलसिले में मैंने आपके 1-2 नाम लिए थे, बसारत एडम साहब का नाम लिया था, इस्लामिक अवेकनिंग का नाम लिया था। अगर आप इनसे इत्तेफाक नहीं रखते, अब्बास हैदर बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो एथियस्ट के भी इंटरव्यू करते हैं, मुसलमानों के भी इंटरव्यू करते हैं, वो गालिब कमाल का इंटरव्यू कर चुके हैं, मेरा कर चुके हैं, और बहुत से लोग हैं उनका करते हैं। वो एक यानी कि सीमिंगली कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी नहीं है। हम उनके चैनल पे जा सकते हैं, मेरी उनसे बात हुई है सिलसिले में, एंड ही इज़ ओके विद इट। आप अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दें कि हम किन के चैनल्स पे जाएं जहां पे पब्लिक में लाइव हम लोगों के सामने अपना केस रखें, क्योंकि जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक ये एक आपको चीज़ हॉन्ट करती रहेगी कि आपने बहस से बैकआउट करने के लिए आपने एक ये तावील घड़ ली थी एग्जाम पेपर वाली, जो कि डिबंक हो चुकी है। तो पब्लिक में आके अब आपने अपने आप को क्लियर करना ज़रूरी है आपके लिए, और मुझे कोई इशू नहीं है कि आप उसमें मुझे कल परसों अगर ये भी कह देते हैं कि नहीं मुझे 2-3 दिन इसमें और लगेंगे, दैट इज़ ऑल फाइन, कोई इशू नहीं है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि एकेडमिक डिबेट्स रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। अगर आपको 2-3 दिन और चाहिए रिसर्च करने के लिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे जवाब आपका कम से कम अगले 1-2 दिनों में चाहिए होगा। अब लाइव पब्लिक के सामने हम फैसला करेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट ठीक है या आपकी ज़िद ठीक है।
اور پبلک کو بتائیے گا پھر کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈبیٹر دوسرے سے کہتا ہے کہ میری مرضی کا ٹاپک تم چوز کرو، یعنی کہ ایکسیپٹ کرو کہ اسلام میں سیکس سلیوری ہے، اور پھر اس کو تم دفاع کرو۔ میں دلچسپی رکھتا ہوں اس بات میں کہ آپ پبلک میں یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کیسے عقل کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو 2-1 دن میں آپ کا اور میں ویٹ کروں گا، اگر آپ کی طرف سے اچھا جواب آ جاتا ہے دیٹ از آل فائن، اگر نہیں آتا تو کم سے کم یہ ویڈیو ہمارے پورے ایکسچینج کے ساتھ پبلک ریکارڈ کا حصہ بنے گا کہ ایونچولی کس کی طرف سے انکار ہوا تھا۔ آئی ایم ویٹنگ ساحل صاحب۔